एलसीडी डिस्प्ले। तो दोस्तों कैलकुलेटर्स हो, डिजिटल वॉचेस हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, स्मार्टफोन हो, तो आप सभी ने इन जगह पर जो है एक एलसीडी डिस्प्ले का नाम जरूर से सुना हुआ कि एलसीडी डिस्प्ले ये, एलसीडी डिस्प्ले वो। यहाँ तक कि ये जो लैपटॉप है इसमें भी यहाँ पर यूज की जाती है एलसीडी डिस्प्ले। तो एलसीडी डिस्प्ले क्या है, कैसे काम करती है, और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनकी किताब यानी ट्रेड थ्योरी में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है एलसीडी टीवी एंड एलईडी टीवी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीडी टीवी के बारे में, जानेंगे इसके बारे में कि टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन पार्ट्स यहाँ पर कैसे काम करता है। और आपको इससे रिलेटेड यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, बट वहाँ पर आपको समझाया जाता है बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में, जहाँ पर आप में से बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको ईजी से भी ईजी वे में बताया है, अपनी भाषा में बताया, ताकि आप इसको देखें और आप समझ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो भैया यहाँ पर मैं बड़े दिनों के बाद यहाँ पर फेस कैम वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप में से बहुत से दोस्त लोग तो मुझे जानते होंगे और बहुत से दोस्त लोग नहीं जानते होंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो एलसीडी डिस्प्ले का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसका यूज जो है हम 1970 से करते आए हैं और ये जनरली 110 या 220 वोल्ट पर ऑपरेट यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले पैनल से बनी टीवी को हम एलसीडी टीवी बोलते हैं। अब यहाँ पर एलसीडी टेक्नोलॉजी के बारे में, एलसीडी टीवी के बारे में हम जानेंगे दो तरह से। एक जानेंगे पार्ट्स ऑफ एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और दूसरा जानेंगे वर्किंग ऑफ एलसीडी। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एलसीडी। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इजी से इजी में मैंने आपको बताया है, आप इन सभी को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है बैकलाइट। तो देखो ये दुनिया की कोई भी टीवी हो, डिस्प्ले हो, या कोई भी फोन हो, स्मार्टफोन हो, तो उसकी भी डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर हमें चित्र बनाना है या वीडियो दिखाना है तो उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगी लाइट, क्योंकि लाइट को हम कंट्रोल करके ब्लॉक कर कर पास कराकर ही जो है हम यहाँ पर इमेज डिस्प्ले कराते हैं। तो इसलिए जो है हमें इंपॉर्टेंट होता है लाइट, हमें चाहिए होता है, जो कि होती है बैकलाइट। अब बैकलाइट यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि इसको हम सबसे पीछे लगाते हैं, इसका यूज सबसे पीछे किया जाता है, इसीलिए इसको जो है हम बैकलाइट बोलते हैं, जो कि होता है CCFL टाइप, मतलब कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंस लैंप। इसको आप सभी लोग कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप भी बोलते हैं। ये नॉर्मल वाले हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये टेक्नोलॉजी में जो है हमें अलग से बैकलाइट लगानी पड़ती है, मतलब कि खुद से लाइट जनरेट नहीं करती, इसलिए इसको हम नॉन एमिशन टाइप बोलते हैं। तो भैया इससे जो है हमें जो है लाइट मिल जाएगी, इसलिए जो हम बैकलाइट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है पोलराइज फिल्टर। हिंदी में इसको आप ध्रुवीकृत पारदर्शी फिल्म या कांच की प्लेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये हम यूज करते हैं दो प्रकार के, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। आपकी बुक में हिंदी भाषा में लिखा होगा कांच की दो ध्रुवीकृत पारदर्शी फिल्म, तो वो हिंदी में है, इंग्लिश में उसको हम पोलराइज फिल्टर बोलते हैं। और ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अब यहाँ पर पोलराइज फिल्टर बेसिकली क्या होता है, तो जनरली ये बने होते हैं कांच की। यहाँ पर जो भी हमें लाइट मिलेगी बैकलाइट से या सूरज से जो भी हमें लाइट मिलती है, तो उसकी जो किरणें होती हैं वो बिखरी होती हैं इधर उधर किसी भी माध्यम में। लेकिन हमें यहाँ पर जो चित्र अपने डिस्प्ले पर शो कराना है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक फिक्स अरेंजमेंट, जिसके लिए हमें काम में लेना पड़ता है वर्टिकल पोलराइज फिल्टर और हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर को। तो यहाँ पर दोनों ही को हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, अगर वर्टिकल पोलराइज फिल्टर है और उसको अगर हम बैकलाइट से लाइट दें तो वो केवल वर्टिकल लाइट को ही पास करा देगा, बाकी सब किरणों को या सब लाइटों को ब्लॉक कर देगा। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर वो केवल हॉरिजॉन्टल लाइट को पास करा देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। अब इसके बाद आता है लिक्विड क्रिस्टल। अब आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे, भाई ये लिक्विड क्रिस्टल क्या है, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अभी लिक्विड क्या चीज है, तो दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो ठोस और द्रव, मतलब कि लिक्विड और ठोस के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करता है। ना ही वो कंप्लीटली ठोस है, ना ही वो कंप्लीटली लिक्विड है। अब एक्चुअली जो ठोस पदार्थ होता है उसके अणु एक फिक्स पैटर्न में अरेंजमेंट होते हैं और वो बहुत ठोस होते हैं। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल होता है इसके अणु एक फिक्स पैटर्न में अरेंजमेंट तो होते हैं, लेकिन वो ठोस नहीं होते। अब यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के, निमेटिक, सिमेटिक और कोलेस्ट्रिक। लेकिन हम अपने एलसीडी डिस्प्ले में यूज करते हैं निमेटिक। इसको हम ट्विस्टिक निमेटिक भी बोलते हैं, मतलब कि वो ट्विस्ट होता है, 90 डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट होता है।
अगर हम उसको वर्टिकल लाइट दें तो वो उसको हॉरिजॉन्टल कर देगा, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइट दें तो वो उसको वर्टिकल कर देगा। तो ये यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का काम होता है। लेकिन आप सभी लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिक्विड क्रिस्टल को कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कोई भी वोल्टेज देते हैं, तो वो ट्विस्ट करने का उसका मैकेनिज्म जो होता है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो ट्विस्ट नहीं कराएगा। अब इसका क्या फायदा है वो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ, तो अभी आप इसके बारे में हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है कलर फिल्टर। अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिस्प्ले में कलर फिल्टर बेसिकली क्या चीज़ है। तो भाई आप सब लोगों ने पिक्सल का नाम तो सुना ही होगा, तो पिक्सल को ही हम जो है यहाँ पर कलर फिल्टर बोलते हैं। एक पिक्सल के अंदर 3 और पिक्सल होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब पिक्सल, और तीनों ही अलग अलग कलर के होते हैं, जो कि होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसको हम RGB बोलते हैं। RGB तो नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली वो पिक्सल नहीं है, वो एक कलर फिल्टर है जो कि लाल, हरे और नीले कलर का है, और ये तीनों ही पिक्सल सक्षम होते हैं किसी भी प्रकार का कलर यहाँ पर बनाने में। तो इस प्रकार से जो है कलर फिल्टर और लिक्विड क्रिस्टल, पोलराइज फिल्टर और बैकलाइट को हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो ये थे यहाँ पर पार्ट्स। अब हम जानते हैं वर्किंग, ये काम कैसे करते हैं। तो वर्किंग ऑफ LCD की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम इन सारे पार्ट्स को लगाते कैसे हैं, सबसे पहले वो याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पीछे आता है बैकलाइट, सबसे पीछे आता है, इसी को हम बोलते हैं बैकलाइट। बैक यानी पीछे आ रहा है इसलिए हम बोलते हैं बैकलाइट। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकल पोलराइज फिल्टर। वर्टिकल पोलराइज फिल्टर के बाद आता है लिक्विड क्रिस्टल, जो कि वर्टिकल पोलराइज फिल्टर, और लिक्विड क्रिस्टल के बाद आता है हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर। अब यहाँ पर जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पोलराइज फिल्टर के बीच में यहाँ पर लगा हुआ होता है। अब एक्चुअली ये दोनों ही पोलराइज फिल्टर होते हैं, इन पर हम पॉलीमर का लेप लगा देते हैं जो कि इन लिक्विड क्रिस्टल को पकड़ के रखते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे कलर फिल्टर, हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर के बाद। अब इसके बाद फिर हमारा फाइनली ग्लास आता है, फिर बॉडी फ्रेम वगैरह वगैरह। तो हमें जो है कलर फिल्टर तक ही याद रखना है। सबसे पहले बैकलाइट, फिर हमारे वर्टिकल पोलराइज फिल्टर, लिक्विड क्रिस्टल, हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर और फिर हमारा कलर फिल्टर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने अपनी LCD डिस्प्ले का स्विच ऑन किया, हमारे बैकलाइट से लाइट निकली, और हमें पता है जो यहाँ पर लाइट निकलेगी उसकी किरणें जो है बिखरी होंगी किसी भी डायरेक्शन में, इधर उधर किधर भी। तो इसलिए यहाँ पर अब आता है वर्टिकल पोलराइज फिल्टर। अब वर्टिकल पोलराइज फिल्टर का काम होता है केवल वर्टिकल किरणों को पास कराना और बाकी सब किरणों को ब्लॉक कराना। तो यहाँ से केवल वर्टिकल किरणें पास हो जाएंगी। तो यहाँ पर वर्टिकल पोलराइज फिल्टर से निकली वो वर्टिकल किरणें वो जाएंगी हमारे लिक्विड क्रिस्टल को, जो कि है ट्विस्टिक नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब हमें पता है ट्विस्ट होता है तो ये उस लाइट को ट्विस्ट कर देगा। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइट मिली तो उसको कन्वर्ट कर देगा हॉरिजॉन्टल लाइट में। हॉरिजॉन्टल लाइट में जैसे ही कन्वर्ट कर देगा तो इसके आगे इसको मिलेगा हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर। तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल हमारी लाइट भी है तो ये इजीली पास करा देगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर के बाद जो हमें लाइट मिली वो होगी व्हाइट कलर की, क्योंकि हमारी जो CFL है उसने जो लाइट हमें दी थी वो व्हाइट कलर की थी। तो अब इसके बाद जो है व्हाइट कलर से तो हम अपनी डिस्प्ले पर कोई भी चित्र नहीं बना सकते, इसके लिए हमें यूज में लेना पड़ता है कलर फिल्टर को। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक फिल्टर के अंदर मतलब एक पिक्सल के अंदर 3 और पिक्सल होते हैं जिनको हम सब पिक्सल बोलते हैं, और तीनों ही अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये तीनों ही कलर कैपेबल होते हैं दुनिया के किसी भी प्रकार के कलर को बनाने में, इसलिए जो है कलर फिल्टर का यूज हम करते हैं। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर के बाद हमें लाइट मिली, उसको हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें कि उसको हम कंट्रोल करना सीख जाएं, मतलब कि उन कलर फिल्टरों में पास कराना और ब्लॉक कर कर जो है हम इमेज या डिस्प्ले कराते हैं कोई भी चीज़। अगर एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर रेड कलर शो कराना है तो वहाँ से हम जो लाइट है वो केवल रेड कलर को ही ज़्यादा दें और ग्रीन और ब्लू को बंद रखें तो हमारी डिस्प्ले पर रेड कलर शो हो जाएगा। अगर हमें ग्रीन शो कराना है तो केवल ग्रीन को दो, बाकी सबको मत दो, तो ग्रीन शो हो जाएगा। ब्लू को देना है तो केवल ब्लू को दो, बाकी सबको मत दो, तो ब्लू शो हो जाएगा। अगर हमें पर्टिकुलर कोई कलर बनाना है आपस में मिक्स कराकर, तो यहाँ पर हम लाइट की कुछ मात्रा, फॉर एग्जांपल अगर हमें रेड और ग्रीन को मिलाकर बनाना है तो यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है कि कितना रेड कलर होना चाहिए, कितना ग्रीन। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से उतना ही % लाइट जो हम रेड को देते हैं उतना ही % ग्रीन को, और आपस में मिक्स होकर वहाँ पर कलर बन जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेसिंग होती है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि आप इसको देख ही नहीं पाएंगे अपनी नॉर्मल आंखों से।
अब मैं आपसे बात करूं इसी डिस्प्ले पर जो है इस लाइट को कंट्रोल करके चित्र को डिस्प्ले कराने की, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हम लेते हैं काम में IPS हो गया, जो कि हमारी बुक्स में दिया हुआ है, इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। तो ये IPS डिस्प्ले क्या है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको डिटेल से और इसी तरह इजी वे में आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो IPS डिस्प्ले कैसे काम करती है। साथ ही में यहाँ पर एक और होता है जो कि होता है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हालांकि ये हमारी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बारे में बेसिक सा मैं आपको बता देगा। अब यहाँ पर जो पिक्सल और सब पिक्सल होते हैं ये हमारे डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा होते हैं, केवल 2-3 नहीं होते। जैसा कि अगर आप लोगों ने सुना होगा कि HD डिस्प्ले है, तो उसका मतलब उसका जो रेजोल्यूशन होगा, मतलब कि उसका जो पिक्सल अरेंजमेंट होगा वो 720 बाय 1280 पिक्सल होगा। मतलब कि अगर आप ऊपर से ऐसे में काउंट करना शुरू करेंगे तो 1280 पिक्सल निकलेंगे, इधर से ऐसे में काउंट करेंगे तो 720 पिक्सल। तो यहाँ पर ये कलर फिल्टर होते हैं हमारी डिस्प्ले, ये एक नहीं होते, ये होते हैं बहुत सारे, मिलियंस में होते हैं, लाखों में इनकी संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डिस्प्ले में 16 मिलियन कलर हैं, तो यहाँ पर जो कलर फिल्टर होंगे वो यहाँ पर 16 मिलियन हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कलर फिल्टर का अरेंजमेंट किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वो ट्विस्टिंग मैकेनिज्म होता है, अगर हम अपने लिक्विड क्रिस्टल को कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो ट्विस्ट करना बंद कर देता है, तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपने कुछ डिस्प्ले पर कहीं पर ब्लैक शो कराना है, ब्लैक कलर शो कराना है, तो अब ब्लैक कलर शो कराने का सबसे इजी तरीका है कि हम उस कलर फिल्टर को या पिक्सल तक लाइट ही ना पहुंचाएं। अब यहाँ पर वो बंद रहेगा, तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर बंद रहेगी, अब जो चीज़ यहाँ पर बंद है तो उससे ज़्यादा और क्या ब्लैक हो सकता है। तो इसलिए जो उतने एरिया पर जो है हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं लिक्विड क्रिस्टल को, तो उतने एरिया में वो ट्विस्ट करना बंद कर देते हैं, ताकि जो वो लाइट निकलेगी यहाँ से वो वर्टिकल होगी, जो कि उस उतने एरिया में हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर से पास नहीं हो पाएगी, कलर फिल्टर तक नहीं पहुँच पाएगी, और उतने एरिया पर हमें जो ब्लैक कलर शो हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बताया, ये कुछ फिक्स ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पर 17 चीज़ें आती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, और भी कई प्रकार की तरह तरह की टेक्नोलॉजी आती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में IPS डिस्प्ले के बारे में और TFT के बारे में। और ये दोनों टेक्निक होती हैं हमारे उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए कि वहाँ से कितनी लाइट जाए और कितनी लाइट ना जाए। अगर आपके अब भी कोई यहाँ पर डाउट रह गए हैं या कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो नीचे आइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई आपके सवाल रहे ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने इजी वे में मैंने आप सभी को समझाया है। और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो जल्दी से, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों हर जगह, खास तौर पर हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंटों को, ताकि वो भी जो है LCD टेक्नोलॉजी, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।